दोस्तों, आज भी हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ केवल और केवल लड़के को ही महत्व दिया जाता है। ज्यादातर लोगों के घर में जब एक बेटी का जन्म होता है तो उनके घर के सारे सदस्यों में मायूसी छा जाती है। ये कुछ नहीं बल्कि हमारी अज्ञानता है जो लड़की को बोझ समझते हैं। लेकिन यहाँ आपको जानकर हैरानी होगी कि लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता, बल्कि उसी के घर में होता है जो भाग्यशाली होते हैं और अपने पूर्व जन्मों में पुण्य का कार्य किए होते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी बात को जानेंगे कि जन्म के लिए भगवान कैसे घर का चुनाव करते हैं। एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे माधव, किन कर्मों के कारण किसी के घर पुत्री धन की प्राप्ति होती है, अर्थात कैसे घरों में बेटियों का जन्म होता है, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अगर किसी के घर बेटे भाग्य से होते हैं तो बेटियां सौभाग्य से। जो भी स्त्रियां पुरुष जन्म में पुण्य कार्य किए होते हैं उन्हें ही एक बेटी का माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, बेटियों के जन्म के लिए उन्हीं घरों को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोकों में स्त्रियां अर्थात बेटियां ही ऐसी होती हैं जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। वह बेटियां ही होती है जो इस सृष्टि को निरंतर चलाने के लिए अपना हर चीज निछावर कर देती है। अर्जुन, जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा उस दिन सृष्टि भी ठहर जाएगी और इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के इन बातों पर अगर गौर किया जाए तो यह बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर बेटियां नहीं होगी तो किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ सकता। आपने लोगों को भी यह कहते हुए जरूर सुना होगा कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है लेकिन बेटियां दो कुलों को रोशन करती है। माता पिता के घर एक बेटी के रूप में अपना उत्तरदायित्व निभाती है तो ससुराल जाकर बहू के रूप में अपने पूरे कर्तव्य का पालन करती है। दोस्तों, आप लोग तो देखे ही होंगे, बेटियां या फिर बहू परिवार में किसी की मृत्यु हो जाने पर उसका पिंडदान नहीं कर सकती, लेकिन यह बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की जब मृत्यु हो गई तो माता सीता अर्थात दशरथ की बहू ने ही उनका पिंडदान किया था। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती है। वहीं अगर ससुराल पक्ष में कोई पुत्र नहीं है तो इस स्थिति में बहू ही पिंडदान कर सकती है। इसीलिए दोस्तों, वह लोग बहुत ज्यादा किस्मत वाले माने जाते हैं जिनके घर एक बेटी का जन्म होता है। वही वे प्रबल किस्मत वाले होते हैं जिनके घर एक से ज्यादा बेटियां जन्म लेती हैं। शायद यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। बहुत से लोगों की यह सोच होती है कि बेटी है तो बिना समय गंवाए और पढ़ाए, पैसे खर्च किए बिना जल्द से जल्द शादी करा दो। लेकिन यह छोटी सी सोच बेटी के भविष्य को बर्बाद कर देती है। जरा सोच के देखिए कि एक बच्चे के मन में कितने सपने होते हैं और यह सपना केवल सपने में ही तब्दील हो जाते हैं। इसीलिए बेटियों को अपने सपने पूरे करने देने चाहिए और उन्हें जीवन में हर वह खुशी दें जो उन्हें मिलना चाहिए। बेटे से ज्यादा बेटी हमेशा अपने माता पिता के लिए सोचती हैं। माता पिता को प्यार और अपनापन केवल बेटी ही दिखा सकती है। बेटी के जन्म को एक जश्न की तरह मनाना चाहिए। माता पिता को बेटी को हमेशा एहसास दिलाना चाहिए कि वह कितनी खास है। मित्रों, कभी भी बेटी माँ बाप का बोझ नहीं होती, वह सिर्फ अपनी और अपने परिवार की किस्मत बनाने के लिए जन्म लेती हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद वैष्णो देवी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। बगल में एक किसान अपनी बेटी को कंधा में बैठाकर सीढ़ियां चढ़ रहा था। तभी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि बाबा, आपकी बेटी का बोझ आपको लग रहा होगा, इसको मैं उठा लेता हूँ और माता वैष्णो देवी के दरवाजे तक ले चलता हूँ। तब किसान ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा कि बेटी कभी भी बाप के कंधे पर बोझ नहीं होती। बेटी अगर बाप के कंधे पर हो तो वह हर बोझ को हल्का कर देती है। दोस्तों, बेटियां कभी भी धन की भूखी नहीं होती, वह सिर्फ मान सम्मान की भूखी होती हैं। अब आप जरूर यह सोच रहे होंगे कि कौन से कर्म करने के बाद किसी के घर में बेटी जन्म लेती है और उनके लिए लक्ष्मी का रूप साबित होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा को नया जन्म मिलता है
तब आत्मा को उस शरीर के अनुसार व्यवहार में ढलकर कर्म करने होते हैं। शरीर के जरिए कर्म करके ही एक आत्मा जन्म के उद्देश्य को सार्थक बना सकती है और निरर्थक भी। यदि कोई पुरुष महिलाओं का आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें ले आता है, वह वही काम करना चाहता है जो एक महिला को करना चाहिए, तो ऐसे पुरुषों की आत्मा अगले जन्म में स्त्री का शरीर धारण करती है। वही गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति मनुष्य के अंतिम समय में स्त्री को याद करते हुए मरता है तो वह अगले जन्म में एक स्त्री के रूप में जन्म लेता है। वह अगर अंतिम समय में भगवान का नाम लेता है तो वह मुक्ति के मार्ग पर चला जाता है। तो दोस्तों, यह कथा आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।